हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर अप करेंगे सिंपल पास्ट टेंस फिर से। इसमें दो तरह के सेंटेंस के ऊपर मैं थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करूँगा। एक तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव तो नकारात्मक होता है, इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक होता है। अब क्वेश्चन वही आना है एग्ज़ाम में कि राइट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, then did, then not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी अब, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। ओके। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में ये जो डिड होता है वो आगे हो जाएगा, डी आई डी, डिड। या तो डिड होगा या डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, देन ऑब्जेक्ट होगा, देन सब्जेक्ट होगा, सॉरी एडवर्ब होगा, देन क्वेश्चन टैग होता है। इसमें सबसे इन दोनों की यही पहचान होती है कि इसमें नॉट होता है और इसमें क्वेश्चन टैग होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से पहले होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने कुछ वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, आज कुछ वर्ब्स है जिनका मैं फॉर्म बता देता हूँ। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देन फोर्थ फॉर्म। ओके। फर्स्ट फॉर्म है अपने, एक वर्ब है ड्राइव, डी आर आई वी, ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना। सेकंड फॉर्म होता है ड्राइव का ड्रॉ होता है, डी आर ओ वी ई। थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन। ओके, थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म होता है ड्राइविंग, डी आर आई वी आई एन जी। ओके। ड्रिंक, डी आर आई एन के, ड्रिंक यानी पीना, कुछ पीना। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, डी आर ए एन के। थर्ड फॉर्म ड्रंकन, डी आर यू एन के ई एन, ड्रंकन। फोर्थ फॉर्म होता है इसका ड्रिंकिंग, डी आर आई एन के आई एन जी। नेक्स्ट डू होता है, डू यानी कोई काम करना, डी ओ, डू यानी काम करना। सेकंड फॉर्म डिड होता है इसका। थर्ड फॉर्म डन होता है। ओके, डू, डिड, डन। और फोर्थ फॉर्म डूइंग, डी ओ आई एन जी। डी फोर्थ फॉर्म है डाई, डाई यानी मरना। सेकंड फॉर्म डाइड होता है, थर्ड फॉर्म डाइड होता है, और इसका फोर्थ फॉर्म डाइंग होता है, जिसका स्पेलिंग सही डी वाई आई एन जी होता है। और ये मृत के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये मिस स्पेल्ट है तो इसको ग्रामर नहीं मानता, इसके लिए डी वाई आई एन जी यूज़ किया जाता है। फॉर्म है कम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, सी ए एम ई। और थर्ड फॉर्म होता है कम, और फोर्थ फॉर्म कमी, टी ओ एम आई एन जी। ठीक है। एक फॉर्म और है राइट, डब्ल्यू आर आई टी, राइट। राइट यानी लिखना। इसका सेकंड फॉर्म होगा रोट, डब्ल्यू आर ओ टी ई, रोट। थर्ड फॉर्म रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन। और फोर्थ फॉर्म होगा राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी। ओके। अब अपने नेगेटिव और पॉजिटिव में तो सिर्फ इससे काम चल जाएगा, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ इसी से ही काम चलेगा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। किसमें? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। बस यही बताने के लिए मैंने ये वापस पुनः लिखी है, अफर्मेटिव, जिसमें सकारात्मक सेंटेंस बोल सकते हैं। उसके लिए हम सेकंड वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अब कुछ सेंटेंस ले लेते हैं अपन। जैसे पहला सेंटेंस है आई डैश ए कार यस्टरडे, और यहाँ पे ड्राइव। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नॉट आएगा, ये ध्यान जरूर रखना, नॉट ड्राइव। तो आपको वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना आई डिड नॉट ड्राइव ए कार। इसका हिंदी होगा मैंने कल कार नहीं चलाई। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है क्या। बिल्कुल सही है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब जिसमें डिड नॉट होगा, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। ठीक है, नॉट ड्राइव से। सेकेंड वाला डैश वी डैश द मिल्क यस्टर नाइट क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, और दूसरा यस्टर नाइट से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस पास्ट सिंपल। अब ड्रिंक है, ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ तो ड्रिंक ही आएगा। ओके, तो इसका इंटेरोगेटिव किससे बनता है, डिड से। तो इसका सही आंसर होगा डिड वी ड्रिंक द मिल्क यस्टरडे, क्या मैंने पिछली रात को दूध पिया। इसका सही हिंदी ये होगा। तीसरा है राम डैश हिज होमवर्क इन वर्कशीट लास्ट मंडे डू। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब नेगेटिव होगा तो नॉट डू आएगा यहाँ पे। ओके, सबसे ध्यान यही रखना है, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट डू, और पॉजिटिव है तो डू ही रहेगा। अब नेगेटिव बनाना है अपने को, तो यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट तो राम हो गया, डिड नॉट, तो ये हो गया डिड नॉट। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू का डू ही होगा। राम डिड नॉट डू हिज होमवर्क इन वर्कशीट लास्ट मंडे, राम ने अपना कार्य नहीं किया वर्कशीट में पिछले सोमवार को। नेक्स्ट 4 है शी डैश फ्रॉम अजमेर लास्ट संडे। अब इसमें भी पता नहीं चल रहा कि ये पॉजिटिव, अभी तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो इससे आगे नोट आएगा वहाँ पे एग्जाम में। ओके, तो नोट कम आ रहा है, तो नोट कम आ रहा है तो आपको पता लगाना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस है लास्ट संडे, लास्ट संडे मीन्स पास्ट सिंपल। ठीक है, नोट कम आ रहा तो यहाँ लिखना पड़ेगा शी डिड नॉट कम फ्रॉम अजमेर। ओके, शी डिड नॉट कम फ्रॉम अजमेर लास्ट संडे। ओके, ये इसका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है डैश दे डैश फ्रॉम कोलेरा इन 1995। अब यहाँ पे डाई आ रहा है और सबसे मेन है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि ये तो इंटेरोगेटिव है। सेकंड इन 1995 आ रहा है, तो ये पास्ट सिंपल है, किसी स्पेशल ईयर की बात करता तो पास्ट सिंपल की एडवर्ब बन जाती है। तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन के लिए तो आपको डिड लिखना पड़ेगा पहले। ओके, डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डाई, DIE डाई, है ना। डिड दे डाई फ्रॉम कोलेरा इन 1995, इसका हिंदी हो जाएगा क्या वे कोलेरा से हैजा से 1995 में मरे या उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस ए स्टोरी ऑन द घोस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, फिर राइट आ गया। ओके, तो इसको अपन बनाते हैं किसमें, डिड यू राइट ए स्टोरी ऑन द घोस्ट, क्या तुमने भूतों पर कहानी लिखी है। कुछ कवर अप करने की कोशिश की है। अब एक बचा है कि WH से कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। WH के सेंटेंस के 2-3 मैं सेंटेंस बताता हूँ आपको। WH क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनेगा, एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट, BREAK ब्रेकफास्ट
what did you eat in breakfast last morning? ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट लास्ट मॉर्निंग? आपने पिछली सुबह को नाश्ते में क्या खाया? ठीक है, एक और बता देते हैं। When did they return from US? ओके, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन डिड दे रिटर्न फ्रॉम यूएस। ओके, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क है WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ओके, एक और बता देते हैं WH से। हाउ डिड यू ड्राइव in the last Monday? ठीक है, हाउ डिड यू ड्राइव इन द लास्ट मंडे, कि आपने पिछले सोमवार को कैसे ड्राइव किया, मतलब कैसे कार चलाई या कैसे चलाया। ठीक है, कुछ भी। ओके, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड हो गए। अब इसका मेन एक और आता है कि इसमें कौन कौन सी एडवर्ब आती है। एडवर्ब के लिए आप कैसे पहचान करें कि विच एडवर्ब हैव पास्ट सिंपल, मतलब कौन सी एडवर्ब पास्ट सिंपल पे होती है। अब पास्ट सिंपल के लिए एडवर्ब्स कुछ होती है जो स्पेसिफिक होती है, कि इसी से पता चल जाता है कि इसमें कौन सी एडवर्ब है। पहली है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ठीक है, जहाँ पे यस्टरडे आ रहा है समझ जाना, वहाँ पे पास्ट सिंपल है। ओके, नेक्स्ट है अपना यस्टर नाइट, बीती हुई रात। ओके, लास्ट, अब लास्ट के आगे क्या, लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एवरीथिंग जो भी लास्ट के आगे होता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, एवरीथिंग जिसके आगे लास्ट लगा हो वहाँ पे पास्ट सिंपल होगा। लास्ट का मतलब पिछला होता है, लास्ट डे का मतलब पिछला दिन या पिछले दिन। ठीक है, पिछली रात, पिछला महीना। अगो, अगो का मतलब भी पहले होता है। ठीक है, पहले। द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब होता है परसों, बीता हुआ परसों। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों बीता हुआ। तो इसके लिए भी हमें, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। इन 1947, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया जैसे भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो यह भी एक पास्ट सिंपल है। गॉट सेकंड फॉर्म होती है गेट की। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पास्ट सिंपल बनता है। अब जैसे इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा, इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम इन 1942। ओके, और अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये डिड आगे आ जाएगा। डिड इंडिया
फ्रीड इंडिया, गेट का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा गेट फ्रीडम इन 1942। ओके, और इस या इंटरोगेटिव मार्क। एक और WH से बनाना है तो हाउ डिड इंडिया, सॉरी यहाँ पे ए आएगा बी की जगह, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, एक सेंटेंस से अपन 4 बना सकते हैं। ये तो अफर्मेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, ये भी इंटेरोगेटिव। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल होगा। हम पास्ट सिंपल से आपको सिखाएंगे कि कैसे न्यूज़ लिखी जाती है और कैसे एक स्टोरी लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए मैं YouTube पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने से बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।